बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। आप लोगों को जो गिवन इक्वेशंस हैं वो आप लोगों ने उनको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है और उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, देखते हैं उसके लिए सोल्यूशन हम लोग कि सबसे पहले आपके पास क्या है कि जो इक्वेशन है वो है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले हम लोग जो है वो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहला जो इसका है उसमें हम लोग इसको लिख लेते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो वो आपके पास क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वो आपके पास है, हम लोग जानते हैं कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है जी। ठीक है, और ये गिवन इक्वेशन है, ये इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है। इसको हम लोगों ने इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि y जो है वो एक तरफ है और वो पॉजिटिव है, एक बात तो ये है, और दूसरी दोनों टर्म्स जो हैं वो दूसरी तरफ है। हम लोग भी इसमें भी इसी तरह ही करेंगे, जो y है उसको एक तरफ कर लेंगे विद द पॉजिटिव साइन और इसके साथ इसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। इसके साथ कुछ भी हो सकता है और जो भी होता है वो आप लोग जानते हैं वो स्लोप कंसिडर की जाती है और वो ये y इंटरसेप्ट है c। ठीक है जी, और जो कि कांस्टेंट की फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है इनको पहले सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या है, इक्वेशन लिख लेते हैं दोबारा, 2x माइनस 4 ऑफ y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। y को सेपरेट करेंगे, ये दोनों टर्म्स जो हैं उसको इक्वल के दूसरी तरफ। तो ये माइनस 4 ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 11, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि इसके कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, -4 से दोनों तरफ जो है वो हर टर्म से उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये -4y डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल्स टू -2x ओवर -4 माइनस 11 ओवर -4। ये आपके पास आ गया। अब सिंप्लीफिकेशन है, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस से सिंप्लीफाई हो गया, प्लस हो जाएगा 2 1 से 2 2 2 4। तो ये 1/2 इंटू एक्स आ जाएगा और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 11/4। ये लीजिए, ये आपके पास इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने उसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और टू इंटरसेप्ट फॉर्म की भी हम इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। टू इंटरसेप्ट फॉर्म है, अब टू इंटरसेप्ट। अब वो टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, वो ये है आपके पास x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल्स टू 1। ये एक्चुअली हमने पहले भी पढ़ी हुई है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी हुई है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी है और इनकी इक्वेशंस भी हमें पता है। जो जनरल फॉर्म है वो आपके पास ही है। अब यहाँ पे ये हम लोगों ने जो आपको गिवन इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और गिवन फॉर्म क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है कि 2x माइनस 4 ऑफ y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास यहाँ देख सकते हैं कि x है उसके साथ कोएफिशिएंट 1 है, y है कोएफिशिएंट ऑफ 1 है, डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू 1 और 1 यहाँ पे पॉजिटिव हम लेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले यही काम करेंगे कि ये जो आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है इसको उस तरफ करेंगे और उसके बाद उसको डिवाइड करके हम 1 के इक्वल, जो कि क्या है कि 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 11। अब यहाँ पे इसको 1 बनाना है तो -11 से होल इक्वेशन को आप लोग जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, 2x ओवर -11 माइनस 4y ओवर -11 इज इक्वल्स टू -11 ओवर -11। ये आपके पास जो है ये इसकी टर्म्स आ जाएगी।
यहाँ सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ सिंप्लीफाई हो जाएगा बस, और इसके अलावा ये साइन रिजॉल्व हो जाएंगे, इन साइंस को हम लोग रिजॉल्व कर लें। तो ये किस तरह बनेगी, 2x ओवर -11, 2x ओवर -11, और इसकी सेकंड टर्म थी आपके पास -4y ओवर -11, -4y ओवर -11 इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे आपके पास आ चुका है, क्योंकि -11 से डिवाइड किया था तो वो 1 आ जाएगा। अब यहाँ जो x का कोफिशिएंट है इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से ऊपर भी डिवाइड कर देंगे और नीचे भी डिवाइड कर देंगे ताकि ऊपर 1 बन जाए, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी है, क्योंकि ये सेम टर्म्स तो नहीं है दोनों तरफ, अगर सेम टर्म्स होती तो फिर हम लोग सारी इक्वेशन को कर लेते हैं। अब यहाँ डिफरेंट टर्म है, यहाँ भी डिफरेंट टर्म है, इसको रिजॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम लोग जिस चीज़ को यहाँ जैसे इसके साथ 1 बनाना है तो इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे ये आप लोग देखें 2x ओवर 2 डिवाइडेड बाय -11 ओवर 2, और ये माइनस माइनस प्लस कर लें और ये आ जाएगा 4y ओवर 4 और 11 ओवर 4 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास 1 आ जाएगा जी, ठीक है जी। फर्दर सिंप्लीफिकेशन है, ये 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा तो क्या आएगा, x ओवर -11 ओवर 2 और ये प्लस 4 से सिंप्लीफाई हो जाएगा तो y ओवर 11 ओवर y इज इक्वल्स टू, ये आपके पास जो है वो 1 आ जाएगा। ये ले जी, ये इसकी आपके पास जो है वो फॉर्म आ जाएगी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। लास्ट जो है वो आप लोगों ने इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म इसकी क्या है वो हम लोग देख लेते हैं बुक में, ये पहले हम लोगों ने नहीं डिस्कस की है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अब नॉर्मल फॉर्म एक्चुअली क्या होती है आपके पास, वो होती है x इंटू कॉज ऑफ एल्फा प्लस y इंटू साइन ऑफ एल्फा इज इक्वल्स टू p। अब ये p जो है ये आपके पास जो है ये इसकी नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी। अब वो क्या है कि x इंटू कॉज ऑफ एल्फा प्लस y इंटू साइन ऑफ एल्फा इज इक्वल्स टू p। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना होता है कि ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं ये फाइंड आउट करनी होती हैं। एक तो p फाइंड करना है, उसके बाद हम लोगों ने ये एंगल कैलकुलेट करने होते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास फार्मूलाज हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ये है जी आपके पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये है आपके पास x इंटू कॉज ऑफ एल्फा y इंटू साइन ऑफ एल्फा इज इक्वल्स टू p, ठीक है। अब यहाँ पे ये हम लोगों ने फॉर्म बनानी है, ठीक है। और ये वो नॉर्मल इक्वेशन होती है जो कि आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करनी होती है, ये इन दो पॉइंट्स को मिलाने से, यानी जो y इंटरसेप्ट जो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म से, यानी x और y 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है, उससे जो आपके पास इक्वेशन बन रही है ग्राफ पे, उस ग्राफ के जो परपेंडिकुलर इक्वेशन है वो आप लोगों ने वो नॉर्मल इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी है। उसके लिए इक्वेशन ये है x इंटू कॉज ऑफ एल्फा प्लस y इंटू साइन एल्फा इज इक्वल्स टू p। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो इस एज इट इज़ ही इसको कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें अल्फ़ा चाहिए और p की वैल्यू चाहिए, ठीक है। उसके लिए कैलकुलेट करेंगे हम लोग अल्फ़ा और p, जिसके लिए ये आपके पास कुछ फार्मूलाज हैं जिसमें हम लोग जो है इन फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। अब ये फार्मूला है आपके पास कॉज अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू a ओवर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। साइन ऑफ अल्फ़ा अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं b ओवर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं ये आपके पास हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू में ही आती है। एब्सोल्यूट ऑफ माइनस c, या इसको एब्सोल्यूट ऑफ c कर लें, डिवाइडेड बाय, अगर इसको माइनस भी करते हैं तो कोई माइनस टर्म भी आ जाती है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो माइनस c ही लिख लें, माइनस c ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों तरह से ये ठीक है। अब यहाँ से इसको यूज़ करके हम लोग जो है वो अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे और अल्फ़ा की वैल्यू जस्ट वहाँ पे पुट करनी है, और यहाँ इस फार्मूले को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, p की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे ताकि उस इक्वेशन में उसको पुट किया जा सके। अब यहाँ पे इसकी जो इक्वेशन है आपके पास वो क्या थी, वो इक्वेशन है आपके पास 2x माइनस 4y प्लस 11, 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास जो है वो इक्वेशन है। अब इसमें जो a है इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, यानी a इज इक्वल्स टू 2, और b जो है इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y विच इज़ माइनस 4, एंड c इज़ द कांस्टेंट टर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये 11 आपके पास आ जाएगा।
अब यहाँ पे हम लोग जो है वो फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले पी की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो पी आपके पास क्या है, वो होगा P इज़ इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ऑफ C ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपके पास है। तो C की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 11 वो आपके पास आ जाएगी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास जो है वो 2 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस -4 का स्क्वायर। इनको रिजॉल्व कर लें अब आप लोग, तो P की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर जो है वो 16 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये 11 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 20 और इसको फर्दर रिजॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो ये आपके पास आएगा यूँ कुछ 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ से P की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये इस चूँकि स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट से सिंप्लीफाई होगा तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। ये P की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और सॉरी 11 भी ऊपर है, यहाँ पे ये आएगी 11 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये आपके पास P की वैल्यू। अब आप लोगों ने अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फार्मूला कॉज ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए आपके पास क्या है वो हम लोगों ने फाइंड किया था, ए जो है इट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज़ 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और ये अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो आपके पास ये आया था, यानी कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। इनको सिंप्लीफाई कर लें तो कॉज ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब यहाँ से आप लोगों ने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा को इस तरफ रहने देंगे और कोज इन्वर्स जो है वो उस तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर की मदद से। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ये देखिए शिफ्ट कॉज 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। मैंने डायरेक्ट ही इसको लिख दी क्योंकि ये स्क्वायर रूट में आपके पास आप लोग जानते हैं कैलकुलेटर्स के अंदर फंक्शंस होते हैं, इनको यूज़ करके आप लोग जो है इसकी वैल्यू, ये आपके पास आएगा 63.46। ठीक है, 60 अल्फ़ा की वैल्यू आई आपके पास 63, अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 63.43। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो आपके पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म थी वो किस पॉइंट पे लाई करनी है, फिर हम लोगों ने इसको उस क्वाड्रेंट में से उन वैल्यूज़ में से माइनस करना था। ठीक है, तो यहाँ आपके पास जो फॉर्म आई थी वो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म की वो ये थी, जिसमें आपके पास ये वैल्यू जो है x की वो नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो देखते हैं लाइन कहाँ पे ड्रॉ होती है। तो ये आपके पास लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम लोग इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। हम लोग जानते हैं कि x की वैल्यू थी नेगेटिव, वो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, y की वैल्यू पॉजिटिव तो यहाँ पे। तो ये आपके पास जो है वो लाइन है जो आपको गिवन है। अब इसके आप लोगों ने ये नॉर्मल लाइन जो है वो परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ करनी। तो इट मीन्स कि हम लोग क्या करते हैं, फिर उसके लिए एंगल कैलकुलेट करने के लिए ये टोटल एंगल आपके पास क्या बनेगा 180। अब इस जो आपको कैलकुलेट हुआ है एंगल उसमें उसको हम माइनस करते हैं 180 में से। ठीक है, सो अल्फ़ा आपके पास क्या बनेगा 180 डिग्री माइनस क्या कैलकुलेट किया हम लोगों ने, वो आपके पास आया 63.43 की आपके पास। अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी वो देख लेते हैं, 180 माइनस 63.43, ये आपके पास आ जाएगा 116.57 116.57। ये लें जी। अब ये वैल्यू जो है वो हम लोग वहाँ पे पुट करेंगे। अब वो फॉर्म क्या थी उसकी वो लिख लेते हैं, x इंटू कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस y इंटू कॉज ऑफ अल्फ़ा, सॉरी साइन है यहाँ पे, साइन ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू ये p आपके पास। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ अल्फ़ा की पुट करें तो x एज इट इज़, कॉज ऑफ अल्फ़ा में आप लोगों ने कैलकुलेट किया है 116.57 प्लस y साइन ऑफ अल्फ़ा 116.57 एंड p की वैल्यू आप लोगों ने अभी कैलकुलेट की थी शुरू में ही
और p जो है वो आपके पास क्या था, p यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 11 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये आपके पास जो है वो आ जाएगी नॉर्मल फॉर्म जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है जी इसका, जिसमें आपको इक्वेशन गिवन है 4x + 7y - 2 = 0। इसको भी हम लोगों ने तीनों फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कर लेते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसकी क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म which is y = m of x + c। ये आपके पास जो है वो हम लोग जानते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है और ये इक्वेशन है, ठीक है जी। अब इसमें भी वही सेम है कि हम लोगों ने y को सेपरेट करना है और दूसरी टर्म को उस तरफ, और इक्वेशन लिख लेते हैं पहले आप लोग। 4x + 7 of y - 2 = 0। y को सेपरेट कर लें, दूसरी टर्म उस तरफ जाएगी तो ये आएगा 7y = -4 of x और +2। अब यहाँ पे 7 से इसको डिवाइड करना है सारी टर्म्स को। 7 of y डिवाइडेड बाय 7 = -4x over 7 और +2/7। यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, और ये आपके पास आएगा y = -4/7 × x +2/7। ये आपके पास जी इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोगों ने इसी इक्वेशन को कन्वर्ट करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो वो लिख लेते हैं। टू इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास क्या है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म वो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखी थी। टू इंटरसेप्ट फॉर्म वो आपके पास थी x/a + y/b = 1। अब यहाँ पे जो भी आपके पास इक्वेशन है उसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है, और वो क्या है आपके पास 4x + 7 of y - 2 = 0। यहाँ पे भी इसी तरह ये इसको कांस्टेंट को उस तरफ करेंगे और इसको 2 बनाएंगे, 1 बनाएंगे। तो 4x + 7 of y = ये आपके पास 2 आ जाएगा। इसको 1 बनाने के लिए होल इक्वेशन को हम लोग जो है वो 2 से डिवाइड करेंगे। सो 4x/2 + 7y/2 = 2/2। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, उधर से ये सिंप्लीफाई होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x/1 + 7y/2 = यहाँ पे आपके पास जो है वो 1 आएगा, ठीक है जी। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, फर्दर इनमें कोफिशिएंट्स को 1 करेंगे, ठीक है जी। उसके लिए हम लोगों ने देखा है कि हम लोग क्या करते हैं लास्ट क्वेश्चन में भी कि इसके साथ डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि इनमें इन्हीं वैल्यू के साथ इनको डिवाइड कर देते हैं। यानी ये आपके पास क्या है 2x/2 ओवर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/2 आ जाएगा, प्लस 7y/7 डिवाइडेड बाय 2/7 = 1। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये आएगा आपके पास x/1/2 प्लस ये भी यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा y/2/7 = 1। ये आपके पास आएगी जी यहाँ पे टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो आपके पास गिवन इक्वेशन है उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए आपके पास क्या थी वो वैल्यू, उसका जनरल फॉर्म x × cos of α और दूसरा था प्लस y × sin of α = p। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज़ करें। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि p कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद sin α कैलकुलेट करके इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो इक्वेशन 4x अगेन लिख लेते हैं, 4x + 7 of y - 2 = 0। अब यहाँ हम लोगों ने x, a, b और c कैलकुलेट करना है पहले से। a = 4 कोफिशिएंट ऑफ x, b = 7 कोफिशिएंट ऑफ y एंड c = -2।
तो सबसे पहले p कैलकुलेट कर लें, तो p इज़ इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ऑफ c ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c की वैल्यू है वो -2 है, तो एब्सोल्यूट जब होगा तो ये माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। a स्क्वायर वो 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 एंड 7 का स्क्वायर 49। ये अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो उसमें आपके पास जो है वो वैल्यू क्या बनेगी, देखिए p इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 49। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 16 प्लस 49 16 प्लस 49 इज इक्वल्स टू 65। ये आपके पास आ जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 65। अब यहाँ पे 65 का जो स्क्वायर रूट है वो अवेलेबल नहीं है, ये आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जो नेक्स्ट आप लोगों ने कॉज ऑफ एल्फ़ा कैलकुलेट करना है, जिसके लिए फॉर्मूला आपके पास था कॉज ऑफ एल्फ़ा इज इक्वल्स टू a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें। अब यहाँ आपके पास जो a की वैल्यू है वो हमारे पास 4 है, तो 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये भी हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है विच इज़ इक्वल्स टू 65। अब इनको कैलकुलेट कर लें तो कॉज ऑफ एल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 65। अब एल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो एल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ इनवर्स 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 65 आ जाएगा। अब यहाँ इनकी वैल्यूज़ क्या कैलकुलेट करें तो एल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स शिफ्ट कॉज, ये आपके पास 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 65 ब्रैकेट क्लोज, और ये आपके पास आ जाएगा 60.25 ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये नॉर्मल भी चेक करना है कि ये किस पॉइंट पे आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग जो है वो कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं और वो टू इंटरसेप्ट फॉर्म जो थी उसके थ्रू जो हम लोगों ने पॉइंट्स कैलकुलेट किए थे वो भी देख लें। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये जो फॉर्म थे टू इंटरसेप्ट फॉर्म, उसके अंदर x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास ये 2 पॉइंट्स x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो ये इसके नॉर्मल इक्वेशन यहाँ पे बनेगी। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर है, इसलिए ये एंगल की वैल्यू चेंज यहाँ पे नहीं होगी, वो एज इट इज़ ही आपके पास आ जाएगी। इसको हम लोग उस फॉर्म में पुट करते हैं x इंटू कॉज ऑफ एल्फ़ा प्लस y इंटू साइन ऑफ एल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू p। अब इस फॉर्म में हम लोग इसको पुट करते हैं तो x इज़ इक्वल्स टू x इंटू कॉज ऑफ एल्फ़ा, कॉज एल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 60.25 प्लस y इंटू साइन ऑफ एल्फ़ा विच इज़ इक्वल्स टू 60.25, और यहाँ पे p की वैल्यू जो हम लोगों ने कैलकुलेट की थी वो आपके पास क्या आई थी वो देख लेते हैं। p जो है इट इज़ इक्वल्स टू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 65। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट इसका सी पार्ट है जी, जिसमें आपके पास इक्वेशन है 15/-8 ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले तो हम लोग इसको अरेंज करेंगे क्योंकि x की वैल्यू पहले लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। -8 ऑफ x प्लस 15 ऑफ y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करते हैं, जो जिसकी इक्वेशन क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है सबसे पहले। और वो है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। सेम एज अगेन हम लोग जो है वो y को सेपरेट करेंगे, दूसरी टर्म्स को उस तरफ शिफ्ट करेंगे और y का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। तो ये आपके पास y इस तरफ रहेगा और ये दोनों टर्म्स उस तरफ, यानी 15 ऑफ y इज इक्वल्स टू 8 ऑफ x
ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये आपके पास -3 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल क्या करना है कि इसका जो कोफिशिएंट है y का उसको 1 बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड ऑफ 15 ऑन बोथ साइड्स। तो 15 डिवाइडेड बाय 15, 8/15 इंटू एक्स -3/15। ये लीजिए, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो है वो y आ जाएगी, जस्ट इज इक्वल्स टू ये एज इट इज़ 8/15 इंटू एक्स, और ये भी सिंप्लीफाई है, 3 1 3 3 5 15 -1/5। ये आपके पास जो है वो फर्स्ट आ जाएगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और दूसरा, इसी इक्वेशन को हम लोगों ने नॉर्मल और 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। तो सेकंड आपके पास जो है वो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, और वो आपको पता है वो क्या है, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और इसके लिए इक्वेशन क्या थी, -8 ऑफ x प्लस 15 ऑफ y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास जो है वो उसकी इक्वेशन है। अब इसको भी इसमें कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे और ये क्या बनेगा, -8 ऑफ x प्लस 15 ऑफ y इज इक्वल्स टू -3। अब यहाँ 1 चाहिए हमें, तो -3 से डिवाइड करेंगे, -8x ओवर -3 प्लस 15 ऑफ y ओवर -3 इज इक्वल्स टू -3 ओवर -3। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई आपके पास हो जाएगा, और ये एज इट इज माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 8/3 इंटू एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस क्या आएगा आपके पास, 5y/1, क्योंकि यहाँ इसका कोफिशिएंट 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 है, तो ये आपके पास जो है वो 1 बन जाएगा। मज़ीद हम लोग इसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, जिसमें आपको पता है कि x का कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए, इधर भी आपके पास y का 1 होना चाहिए। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 8 ऑफ x/8 डिवाइडेड बाय 3/8 प्लस -5 ओवर -5 इज इक्वल्स टू 1 आपके पास आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई हो गया, ये आएगा x/3/8 और प्लस, हम क्योंकि हमने यहाँ इसको भी पॉजिटिव करना था तो इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव था तो प्लस को हम लोगों ने सेपरेट कर लिया और नेगेटिव को सेपरेट कर लिया। तो ये -5 और -5 सिंप्लीफाई हो जाएगा, y/1/-5 इज़ इक्वल्स टू 1। ये आपके पास जो है ये इसकी आ जाएगी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म के अंदर, और नॉर्मल फॉर्म हम लोग जानते हैं वो क्या है कि नॉर्मल फॉर्म इज़ इक्वल्स टू x इंटू कॉज ऑफ एल्फ़ा प्लस y इंटू साइन ऑफ एल्फ़ा विच इज़ इक्वल्स टू p। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आपको थी गिवन वो क्या है, -8 ऑफ x प्लस 15 ऑफ y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास a कैलकुलेट करना है, a इज इक्वल्स टू -8 और b इज इक्वल्स टू 15 और c इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ जो x है वो a हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ b जो है वो y जो है वो b हो जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म जो है वो 3। अब यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने p कैलकुलेट करना होता है। तो p के लिए क्या है कि p इज इक्वल्स टू c ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a जो है वो आपके पास -8 है, और ये आपके पास आ जाएगा 15 का स्क्वायर। तो p की वैल्यू क्या बनेगी, p इज इक्वल्स टू 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो है वो सिंपल आपके पास क्या है 64। अब यहाँ पे 15 का भी कैलकुलेट करें तो 15 का स्क्वायर अगर हम लोग लेते हैं तो वो क्या आएगा 225 आपके पास, प्लस 225 इज इक्वल्स टू 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 225।
प्लस 64 कर लें इसको, ये आ जाएगा 289। अब इसका स्क्वायर रूट भी चेक कर लें, 17, ये आया था 289, और 289 जो है इट इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 17, तो यहाँ पे इसका मतलब है आपके पास आ जाएगा 3/17। तो p की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, p इज़ इक्वल्स टू 3/17। ये आपके पास यहाँ पे p की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होगी। अब यहाँ फर्दर आप लोगों ने अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, और अल्फ़ा कैलकुलेट करने के लिए वो भी फार्मूला आपके पास है, उसको भी यूज़ कर लेते हैं, जो कि क्या है कि कॉज ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू a/√a² प्लस b²। ठीक है जी। अब यहाँ से a देख लेते हैं क्या है आपके पास, a इज़ इक्वल्स टू -8 है। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, कॉज ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू -8 अब यहाँ पे सॉरी ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट a² प्लस b²। इसको अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, तो ये आपके पास आया था a² प्लस b² इज इक्वल्स टू, ये कैलकुलेशन के बाद 17। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ कि ये आपके पास जो है ये क्या बनेगा फिर -8/17, ये आपके पास आएगा। अब यहाँ से अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, उसको उधर डिवाइड शिफ्ट करें कॉज को, तो ये अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ इनवर्स -8/17। तो इसको कैलकुलेट कर लें, कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज इनवर्स -8/17, 8 डिवाइडेड बाय 17, तो ये क्या रिज़ल्ट आ रहा है आपके पास 0.4705, 0.4705। अब इस नंबर का कॉज इनवर्स ले लें, तो शिफ्ट कॉज इनवर्स आंसर, तो ये आपके पास आ रहा है 61.92। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आई है 61.92। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसमें नॉर्मल एंगल भी कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम लोग जो है वो चेक कर लेते हैं कि टू इंटरसेक्ट फॉर्म कहाँ पे बन रही है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एक वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ रही है और एक वैल्यू जो है वो आपके पास नेगेटिव आ रही है। तो टू इंटरसेक्ट फॉर्म आपके पास जो बन रही थी वो भी हम लोगों ने देखा, ये देखिए x जो है वो पॉजिटिव है और y जो है वो आपके पास नेगेटिव है, ये -1/5, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। x पॉजिटिव यहाँ पे बनेगा, x पॉजिटिव यहाँ पे बनेगा और y जो नेगेटिव हो यहाँ पे, तो ये क्वाड्रेंट आपके पास बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। तो इट मीन्स कि हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को 360 में से माइनस कर देंगे, तो ये अल्फ़ा क्या बन जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 360 माइनस 61.92, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 360 माइनस 61.92, ये आपके पास आ जाएगा 298.08, 298.08, ये आपके पास आएगा। अभी इसको हम लोगों ने उस फॉर्म में पुट करना है कि x इंटू कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस y इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा इट इज़ इक्वल्स टू p। अब यहाँ x इंटू कॉज ऑफ अल्फ़ा की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस 298.08 प्लस y साइन ऑफ अल्फ़ा आपके पास आ गया है 298.08, और p की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, p आपके पास क्या आ रहा था, p आपके पास आया है यहाँ पे 3/√7, स्क्वायर रूट नहीं जस्ट 17, सॉरी 3 ओवर यहाँ पे ये 17 आ जाएगा। तो ये आपके पास है जी क्वेश्चन।